जब इंसान दुनिया की रंगीनियों में मगन हो जाता है तो अक्सर वो अपने अंजाम को भूल जाता है, मगर जो हक है वो अटल है। और इस हक में सबसे बड़ी हकीकत मौत और इसके बाद की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ दुनिया के लिए पैदा नहीं किया बल्कि इम्तिहान के लिए भेजा, ताकि देखा जा सके कि कौन नेक अमल करता है और कौन गुमराही की राह पर चलता है। इस इम्तिहान के बाद हर इंसान के लिए दो मुमकिना अंजाम रखे गए हैं, जन्नत या दोज़ख। यही वो मकाम हैं जो हमेशा के लिए हैं, जिनका तसव्वुर रूह को हिला देता है। जन्नत वो मकाम है जहां अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ऐसी निमतें देगा जिनका दुनिया में कभी कोई तसव्वुर भी ना कर सका हो। जन्नत में ना मौसम की शिद्दत होगी, ना धूप, ना सर्दी, ना बारिश, बल्कि एक मुतदिल और खुशबूदार माहौल होगा। हर जन्नती के लिए अलग अलग महल, बागात, नहरें और बीवियां होंगी। जन्नत की नहरें दूध, शहद, शराब और पानी से भरी होंगी। वो शराब जो ना नशा देगी और न अक़ल को ज़ाइल करेगी बल्कि खुशी, सुकून और नूर से भर देगी। जन्नत में दरख्तों के साए इतने लंबे होंगे कि कोई घोड़े पर सवार शख्स सालों सफ़र करे तब भी ख़त्म ना हो। जन्नतियों के कपड़े रेशम से होंगे, उनकी ज़ुबानों पर सिर्फ अल्लाह की हम्द होगी, उनके दिलों में ना हसद होगा, ना बोझ, ना दिख। जन्नत में हर दिन नया होगा, हर लम्हा खुशियों से भरपूर होगा। जन्नती अपने रब की रज़ा के साए में होंगे और जब अल्लाह अपना चेहरा दिखाएगा तो वो लम्हा तमाम निमतों से बढ़कर होगा। जन्नती जब रब की तजली देखेंगे तो उनके चेहरे चमक उठेंगे और वो हमेशा के लिए अबदी राहतों में दाखिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ दोज़ख है, वो मकाम जिसके बारे में सुनकर भी दिल दहल जाता है। दोज़ख एक हौलनाक गड्ढा है जिसमें आग भड़कती है, जो इंसान के गोश्त को जलाकर राख कर देती है और फिर दोबारा बना दिया जाता है ताकि अज़ाब जारी रहे। दोज़खी भूखे होंगे, उनके लिए ज़क़ूम का दरख्त होगा, ऐसा दरख्त जिसका फल आग की तरह होगा। उनकी प्यास के लिए पिघला हुआ पानी होगा जो उनके चेहरों को जला देगा। उनकी आँखों से खून बहेगा, उनकी ज़बानें खींची जाएंगी, उनकी जिल्दें उतारी जाएंगी। दोज़खी चीखेंगे, फरियाद करेंगे, मगर कोई जवाब नहीं आएगा। वो मालिक जहन्नम को पुकारेंगे कि एक दिन का अज़ाब ही कम कर दो, मगर वो कहेगा, खामोश रहो। ये वो मकाम होगा जहाँ हसरतें जन्म लेंगी। दोज़खी एक दूसरे को कोसेंगे, शैतान को लानतें देंगे, कहेंगे कि उसने हमें गुमराह किया, मगर शैतान कहेगा, मैंने तो सिर्फ दावत दी, तुमने खुद कबूल किया। दोज़ख की आग इंसान की हड्डियों तक जा पहुँचेगी, इसका दर्द नाकाबिल बर्दाश्त होगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। वो चाहेंगे कि काश हमें दुनिया में लूटा दिया जाए ताकि हम तौबा करें, नेक अमल करें, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। इन दोनों मकामात के बीच एक अजीम फ़र्क है। जन्नत अमन, सुकून, राहत और नूर का मकाम है, जबकि दोज़ख हौलनाकी, चीख वाओ पुकार, अंधेरा और अज़ियत का मकाम है। और ये फैसला इंसान के अपने आमाल से होगा। कोई किसी की जगह नहीं लेगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। दुनिया में इंसान को इख्तियार दिया गया है और उसी इख्तियार पर इसका अंजाम है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि ये दुनिया फ़ानी है, असल ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है। जन्नत को हासिल करने के लिए तक़वा, सब्र, नमाज, सदका, हस्न इख़लाक़, अल्लाह से मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों की पैरवी ज़रूरी है। जबकि दोज़ख से बचने के लिए गुनाहों से बचना, तौबा करना, जुल्म, फहाशी, शिर्क, झूठ, ग़ीबत, चुगली, हसद और दुनिया परस्ती से बचना ज़रूरी है। जब इंसान अपनी आँखें बंद करके ज़रा सोचता है कि ये दुनिया कब तक बाकी रह सकती है, तो एक लम्हा भी यकीन के साथ नहीं कह सकता। हर सांस के बाद एक नया सांस लेना अल्लाह के हुक्म पर मुनहसर है। दुनिया की ज़िंदगी एक पल है और इस पल के बाद एक ऐसा सफ़र शुरू होता है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस सफ़र का पहला पड़ाव कब्र है और आखिरी मंजिल या तो जन्नत है या दोज़ख। यही वो दो जगहें हैं जिनका ज़िक्र कुरान में बार बार आया है ताकि इंसान को उसके अंजाम से गाफिल ना रहने दिया जाए। जन्नत वो मकाम है जिसका हर हिस्सा रोशनी और खुशबू से भरा होगा। वहाँ ना वक्त गुजरने का एहसास होगा और ना ही किसी लम्हे थकन महसूस होगी। जन्नत में हर शख्स को इसकी चाहत से ज़्यादा दिया जाएगा। जो दिल चाहेगा सामने हाजिर होगा। वहाँ की नहरें शफ़ाफ़ दूध, खालिस शहद, ठंडा पानी और खुशबूदार शराब से भरी होंगी, ऐसी शराब जो ना नशा देगी ना नुकसान पहुँचाएगी। जन्नत के बागात में फल हमेशा मौजूद होंगे और जन्नती सिर्फ सोचेंगे और फल उनके हाथ में आ जाएगा। वहाँ हर शख्स जवान, खूबसूरत, मसरूर और मुतमईन होगा। जन्नत में गम, रोना, हसद, नफ़रत, बीमारी, बुढ़ापा, फ़क्र, ये सब अल्फाज ही गायब होंगे। जबकि दोज़ख एक ऐसी जगह है जिसके दरवाजे खौफ और हुल से भरे हैं। इसकी आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। दोज़ख के फरिश्ते सख्त और जब्बार होंगे, ना वो रहम करेंगे और ना नरमी।
दोज़ख के कैदी लोहे की जंजीरों में जकड़े रहेंगे, उनके जिस्म आग में जलेंगे, और जब उनकी खाल जलकर ख़त्म हो जाएगी तो नई खाल बना दी जाएगी ताकि अज़ाब जारी रहे। वहाँ का खाना ज़क़ूम का दरख्त होगा, ऐसा फल जिसका जायका कड़वा, बदबू नाकाबिल बर्दाश्त, और जो पीप में जाने के बाद आग की तरह बलेगा। पीने को खोलता हवा पानी और पीप होगी जो होंठों को जला देगी। दोज़खी फरियाद करेंगे, चीखें मारेंगे और कहेंगे या अल्लाह हमें एक और मौका दे ताकि हम नेक अमल करें। लेकिन जवाब में कहा जाएगा, किया तुम्हें दुनिया में वक्त और नसीहत नहीं मिली थी? आज कोई वापसी नहीं। वो हसरत में अपने हाथ काटेंगे, एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे, शैतान पर लानत करेंगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। अहल जन्नत जब अहल दोज़ख को देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र करेंगे कि इन्होंने ईमान और नेक आमाल की राह इख्तियार की। और अहल दोज़ख जब अहल जन्नत को देखेंगे तो हसरत करेंगे कि काश हमने भी अल्लाह और इसके रसूल की बात मानी होती। लेकिन काश का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार होगा। जब जन्नती अपने रब को देखेंगे तो तमाम निमतें उन पर कम लगने लगेंगी और वो लम्हा उनके लिए हमेशा के लिए दिल में नक्श हो जाएगा। वो कभी थकेंगे नहीं, कभी गमगीन नहीं होंगे, बल्कि हमेशा खुशी, रोशनी और सलामती में रहेंगे। दूसरी तरफ दोज़ख वालों के लिए हर दिन एक नया अज़ाब, हर लम्हा एक नया दिख होगा और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। दुनिया की चमक दमक, रौनक और आर्ज़ी खुशियाँ अक्सर इंसान को ये भला देती हैं कि ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी का सफ़र एक पल की मानिंद है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन वो लम्हा आएगा जब सांस का सिलसिला रुक जाएगा और रूह अपने जिस्म को छोड़कर एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो जाएगी जहाँ वापसी मुमकिन नहीं। वहाँ दो ही मंजिलें हैं, एक रोशनी, राहत और अमन का घर, जन्नत, और दूसरा अंधेरे, खौफ और अज़ाब का मसकन, दोज़ख। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ सुकून की लहर हर सिमत बहती है। वहाँ के बागात सब्ज़ और खुशबूदार हैं, फूल ऐसे कि जिनकी खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती। दरख्त ऐसे बुलंद कि उनके साये के नीचे चलते चलते साल गुजर जाए। जन्नत की नहरें दूध की सफाई, शहद की मिठास, पानी की शफ़ाफ़ियत और शराब की खुशबू से भरी होंगी। जन्नत के महल सोने, चांदी और जवाहरात से बने होंगे और वहाँ की फ़ज़ाएं तस्बीह और हम्द के नग़मों से गूंजती रहेंगी। जन्नत में ना बीमारी होगी, ना बुढ़ापा, ना थकन। हर शख्स जवान, खूबसूरत और खुशहाल होगा। हर दिल से कीना, हसद और नफ़रत ख़त्म हो जाएगी और हर चेहरे पर नूर और मुस्कुराहट होगी। दोज़ख एक ऐसा गड्ढा है जिसकी आग दुनिया की हर आग से ज़्यादा तेज़ और तकलीफ़दह है। इसका फ़र्श भी आग का, इसकी दीवारें भी आग की। इसके फरिश्ते सख्त मिजाज होंगे जो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे, रहम और नरमी का तसव्वुर भी ना होगा। दोज़ख के कैदी लोहे की जंजीरों में जकड़े होंगे, उनके जिस्म आग में जलते रहेंगे, और जब खाल जल कर ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह नई खाल पैदा कर देगा ताकि अज़ाब जारी रहे। उनका खाना ज़क़ूम का दरख्त होगा जिसका फल जहन्नम के अंदर उगता है, कड़वा, बदबूदार और पीठ में जाने के बाद आग की तरह बलने वाला। उनका पानी खोलता हुआ होगा जो होंठ और ज़बान जलाकर रख देगा। दोज़खी हर लम्हा हसरत और पछतावे में रहेंगे। वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे, कहेंगे कि फ़लन ने हमें गुमराह किया, शैतान पर लानत भेजेंगे, मगर शैतान जवाब देगा कि मैंने तो सिर्फ बुलाया, तुमने खुद माना। वो फरियाद करेंगे कि हमें एक मौका और दे दिया जाए, मगर कहा जाएगा, आज कोई वापसी नहीं, ये वो दिन है जिसका वादा तुमसे किया गया था। जन्नत के रहने वाले जब दोज़ख को देखेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि इन्हें ईमान की हिदायत मिली। और दोज़ख के रहने वाले जब जन्नत को देखेंगे तो आँखों में आंसू और दिल में ऐसी हसरत होगी जिसका कोई मदावा नहीं। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। जब जन्नती अपने रब को देखेंगे तो उनका दिल ऐसी खुशी से भर जाएगा जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। इस लम्हे इन्हें एहसास होगा कि ये नेमत तमाम नेमतों से बढ़कर है। और दूसरी तरफ दोज़ख वाले कभी ना ख़त्म होने वाले अज़ाब में रहेंगे, जहाँ हर दिन पहले से ज़्यादा सख्त होगा, हर लम्हा ज़्यादा तकलीफ़दह, और ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा।